मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है और इस घर के बाहर काफी पुलिस और न्यूज़ रिपोर्टर मौजूद थे क्योंकि इस घर के ओनर फेमस सर्जन डॉक्टर रिचर्ड किम्बल हैं और आज ही उनकी वाइफ हेलन किम्बल का मर्डर हुआ है। तो हेलन की मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस और डिटेक्टिव यहाँ पर आए हुए हैं। घर के अंदर हेलन और घर की पिक्चर्स भी ली जाती हैं और फिर हमें डॉक्टर रिचर्ड भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी उदास और सदमे में बैठे हुए थे। और फिर कुछ डिटेक्टिव डॉक्टर रिचर्ड को अपने साथ घर से बाहर पुलिस स्टेशन के लिए ले जाते हैं और इसी वक्त एक न्यूज रिपोर्टर कैमरामैन के सामने न्यूज कवर कर रहा होता है कि आज शाम ही डॉक्टर रिचर्ड और हेलन एक फंड रेजर पार्टी गए थे। और ये बात सुनकर डॉक्टर रिचर्ड को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें डॉक्टर रिचर्ड एक पार्टी में मौजूद थे और इसी पार्टी में डॉक्टर रिचर्ड की वाइफ हेलन भी मौजूद थी, मगर उन्हें कुछ आदमियों ने घेर रखा था। तो डॉक्टर रिचर्ड वहां आकर हेलन को एक बहाने से निकाल ले जाते हैं जिस पर हेलन उन्हें थैंक्स बोलती है और ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और अब सीन भी पुलिस स्टेशन के एक रूम का था जहां पर डॉक्टर रिचर्ड से पूछताछ की जाती है कि हेलन का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, हेलन का कोई इंश्योरेंस था क्या, हेलन के इंश्योरेंस के सोल बेनिफिशियरी कौन थे। रिचर्ड बताता है कि हेलन बहुत रिच फैमिली से थी और उसका इंश्योरेंस भी हो रखा था और इंश्योरेंस का सोल बेनिफिशियरी मैं ही हूं। तो डिटेक्टिव रिचर्ड को शक भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे और हेलन के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं और मर्डर वेपन यानी कि गन और एस्ट्रे पर भी तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और रिचर्ड ये बात सुनकर भड़क उठता है कि ये लोग हेलन की मर्डर के लिए उसको ही मर्डरर साबित करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां हेलन मर्डर केस की सुनवाई हो रही होती है। लॉयर कहता है कि सारे एविडेंस डॉक्टर रिचर्ड के खिलाफ हैं और हमें घर पर किसी के ब्रेक इन करने के क्लूज और एविडेंस नहीं मिले हैं। और डॉक्टर रिचर्ड को मर्डरर हेलन की एक कॉल साबित करती है जो हेलन ने मरने से पहले 911 पर कॉल करके कहा कि ही इज गोइंग टू किल मी और फिर डॉक्टर रिचर्ड का भी नाम लिया, यानी डॉक्टर रिचर्ड ही मर्डरर हैं। यहाँ पर लॉयर इस फोन कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सबके सामने सुनाता है और फिर जज इस केस को पूरा सुनने के बाद डॉक्टर रिचर्ड को गिल्टी मानता है और मौत की सजा सुनाता है और उन्हें डेथ की डेट तक प्रिजन में रखा जाएगा। फिर डॉक्टर रिचर्ड को प्रिजन यूनिफॉर्म पहनाकर एक बस से उन्हें एक न्यू प्रिजन के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी प्रिजन बस में एक आदमी को दौरा सा पड़ने लगता है, मगर जब एक ऑफिसर उस आदमी को चेक करने आता है तो वो प्रिजनर ऑफिसर पर हमला कर देता है, जिस पर एक और ऑफिसर उठकर अपनी शॉटगन से उस प्रिजनर को मार देता है। मगर सेकंड राउंड फायर करने से पहले दूसरा प्रिजनर ऑफिसर पर हमला कर देता है, जिससे शॉटगन का बैलेंस बिगड़ने पर ड्राइवर को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। तो अब बस का बैलेंस बिगड़ने लगता है जिससे बस एक जगह जाकर रोड से नीचे पलटकर गिरने लगती है और फिर बस गिरते गिरते एक रेलवे ट्रैक पर आकर रुकती है और इसी वक्त सामने से एक ट्रेन भी आ रही होती है। तो डॉक्टर रिचर्ड अब घबराने लगते हैं। अब इनकी बस में 4 लोग जिंदा थे, एक पुलिस ऑफिसर जिसे थोड़ी बहुत चोट लगी है, एक और ऑफिसर जो कि हेविली इंजर्ड है, डॉक्टर रिचर्ड और एक प्रिजनर। तो ट्रेन को आता देखकर एक ऑफिसर और दूसरा प्रिजनर टूटी हुई विंडो से बाहर कूद जाते हैं। फिर डॉक्टर रिचर्ड जल्दी से उस घायल ऑफिसर को विंडो से बाहर फेंककर खुद भी कूद जाते हैं और फिर ट्रेन बस से टकरा जाती है जिससे ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और पूरी तरह से अलट पलट हो जाती है। मगर इस सब में भी डॉक्टर रिचर्ड जिंदा बच जाते हैं। फिर डॉक्टर रिचर्ड ट्रेन के नीचे से निकलकर बाहर आ जाते हैं जहां उसे दूसरा एस्केप्ड प्रिजनर मिल जाता है जो डॉक्टर रिचर्ड की चेन की उसके पास फेंककर अपने रास्ते चला जाता है और डॉक्टर भी अपने रास्ते भाग जाते हैं। अब इंसिडेंट वाली जगह पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर, फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाती है और इसी वक्त ट्रेन को भी वापस ट्रैक पर लाने के लिए काफी सारे वर्कर्स लगे हुए थे। इसके बाद यूएस मार्शल की डिप्टी सैमुअल गेराल्ड और उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है। फिर गेराल्ड उस जगह पर जाता है जहां काफी भीड़ मौजूद थी। तो वो देखता है कि एक ऑफिसर जो कि बस से सबसे पहले बाहर कूदा था
वो झूठी कहानियां बना रहा होता है कि कैसे उसने सभी प्रिजनर्स का सामना किया और उसके हिसाब से सभी प्रिजनर्स मर चुके हैं। मगर इसी वक्त गेराल्ड का साथी बिक्स उन चेन्स को ले आता है जो कि प्रिजनर्स के पैरों में बंधी होनी चाहिए थी। तो गेराल्ड पूछता है कि इन चेन्स की तो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, तो फिर प्रिजनर्स कैसे भागे। तो उस ऑफिसर को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें जब ट्रेन से बस में टक्कर होने वाली थी तो उसने प्रिजनर की तरफ एक की फेंकी थी ताकि ट्रेन एक्सीडेंट से पहले कोई तो बच निकले। मगर उसे थोड़ी ना पता था कि प्रिजनर इसका फायदा उठाकर भाग जाएंगे। तो वो ऑफिसर गेराल्ड के सामने कुछ नहीं बोलता, जिस पर गेराल्ड वहां मौजूद सभी ऑफिसर से कहता है कि इस इंसिडेंट को हुए 1.5 घंटा हुआ है, तो कोई भी कितना भी तेज भागे 1.5 घंटे में 4 मील से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। तो गाइस, तुम्हें 6 मील्स के रेडियस में भागे प्रिजनर्स को ढूंढना है और 6 मील की रेडियस में तुम लोगों ने सभी गैस स्टेशन, फार्म हाउस, वेयर हाउस सभी की तलाशी लेनी है। पब्लिक बाथरूम तक को भी बिना चेक किए नहीं छोड़ना है। और जिस फ्यूजिटिव को तुम लोगों ने ढूंढना है उसका नाम डॉक्टर रिचर्ड किम्बल है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रिचर्ड एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं और एक कार में से एक वर्क यूनिफॉर्म चुरा लेते हैं और उसे पहनकर यहां से निकल जाते हैं। फिर हमें ट्रेन एक्सीडेंट का एयरलाइन व्यू दिखाया जाता है और फिर एक लेडी गेराल्ड को इन्फॉर्म करती है कि पुलिस वालों को 2 मील दूर खून के निशान मिले हैं। तो गेराल्ड उस ब्लड को टेस्ट के लिए भेजने के लिए कहता है और साथ ही साथ में सभी प्रिजनर्स के फोटो हर एक हॉस्पिटल को फैक्स करने के लिए कहता है ताकि कोई भी अपना इलाज कराने जाए तो पकड़ा जाए। और इन्हीं बातों के बीच ट्रेन को सही कर रहे लोगों को उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिल जाती है जिसे डॉक्टर ने बचाने के लिए बस से बाहर फेंका था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रिचर्ड पुलिस से बचते बचाते एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां वो एक ट्रीटमेंट रूम में जाकर अपने वाउंड्स को ट्रीट करते हैं और फिर वॉशरूम जाकर शेविंग कर लेते हैं और अपने हेयर्स को भी अच्छे से कॉम कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। और फिर डॉक्टर रिचर्ड एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलने लगते हैं। तो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो पूछता है कि डॉक्टर, क्या तुमने एक आदमी को देखा है जो 6 फीट लंबा है, ब्राउन हेयर्स हैं उसके और ब्राउन बियर्ड है उसकी। तो डॉक्टर रिचर्ड मजाक में कहता है, हाँ जरूर, रोजाना उस शख्स को मैं शीशे में देखता हूँ। और फिर डॉक्टर रिचर्ड वहां से निकल जाते हैं और वो पुलिस वाला रिचर्ड का लुक चेंज होने की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाता। और हॉस्पिटल से बाहर आने पर डॉक्टर रिचर्ड को एक एम्बुलेंस मिलती है जिसमें से उस पुलिस ऑफिसर को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था जिसे उस बस में से बचाया गया था। वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिचर्ड को पहचान लेता है, मगर डॉक्टर रिचर्ड उस ऑफिसर के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं ताकि वो ऑफिसर कुछ बोल नहीं पाए। और फिर उस ऑफिसर को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। फिर डॉक्टर रिचर्ड इनकी एम्बुलेंस लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गेराल्ड और उसकी टीम दिखाई जाती है जहाँ एक लेडी गेराल्ड को इन्फॉर्म करती है कि हमें एक हॉस्पिटल से कॉल आया है जिसमें उस वाउंडेड ऑफिसर ने कहा है कि उसने डॉक्टर रिचर्ड को हॉस्पिटल के बाहर जाते हुए देखा है। और वो लेडी ये भी बताती है कि हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस भी गायब है। और इस वक्त डॉक्टर रिचर्ड एक बैरियर तोड़कर निकल जाते हैं। तो इस बात को पुलिस वाले रेडियो से रिपोर्ट कर रहे होते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को गेराल्ड की टीम भी सुन लेती है। तो ये लोग जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं और एम्बुलेंस को ढूंढने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग एम्बुलेंस तक पहुंचकर डॉक्टर रिचर्ड का पीछा करने लगते हैं। और तभी सामने से एक टनल आता है जिसे डॉक्टर रिचर्ड ने पार करना था, मगर गेराल्ड अपना हेलीकॉप्टर टनल के दूसरे एंड पर पहले ही उतार कर खड़ा कर देता है ताकि डॉक्टर रिचर्ड को पकड़ सके। और फिर गेराल्ड और काफी सारे पुलिस वाले टनल में जाकर एम्बुलेंस चेक करते हैं, मगर डॉक्टर रिचर्ड एम्बुलेंस से निकल चुके थे। तो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता, मगर तभी गेराल्ड को कुछ सूझता है और वो जल्दी से रोड की साइड पर ड्रेनेज के ढक्कन को हटाकर देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर रिचर्ड इस ड्रेनेज के अंदर कूदकर भाग गए हैं। फिर हमें डॉक्टर रिचर्ड दिखाए जाते हैं जो ड्रेनेज टनल से भाग रहे होते हैं और गेराल्ड की टीम उनके पीछे है। डॉक्टर रिचर्ड भागते भागते एक जगह पहुंच जाते हैं जहां से ड्रेनेज का पानी 100 मीटर नीचे रिवर में गिर रहा होता है। और इसी वक्त गेराल्ड भी यहाँ पे पहुंच जाता है और डॉक्टर पर गन पॉइंट करके सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर डॉक्टर
ऊपर से नदी में छलांग लगा देते हैं। फिर गेराल्ड की बाकी टीम भी गेराल्ड के पास आकर कहती है कि डॉक्टर इतनी ऊंचाई से पानी में गिरकर मर गए होंगे, मगर गेराल्ड कहता है कि मुझे नहीं पता, डॉक्टर रिचर्ड को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, मुझे इसकी बॉडी देखनी है। फिर पुलिस हेलीकॉप्टर से रिचर्ड को रिवर के आसपास ढूंढती है और ग्राउंड पर भी पुलिस वाले पुलिस डॉग लेकर जोरों शोरों से डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर रिचर्ड पहले ही पानी से बाहर निकल के जंगल में होते हुए एक जगह पत्तों के नीचे छुप गए थे और थके हारे बेचारे सो गए थे। जब डॉक्टर रिचर्ड सो रहे होते हैं तो उन्हें एक फ्लैशबैक आता है उस दिन का जिस दिन हेलेन की डेथ हुई। डॉक्टर रिचर्ड हेलेन की डेड बॉडी को अपनी बाहों में लेकर रोते हुए दिखाई देते हैं और फिर मर्डरर से लड़ते हुए भी। इस मर्डरर का एक हाथ नकली था। अब ये मर्डरर कौन है और इसने हेलेन को क्यों मारा, इसका हमें आगे पता चलेगा। फिर जब डॉक्टर रिचर्ड को होश आता है तो वो हेलेन के मर्डरर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। फिर डॉक्टर रिचर्ड वहां से उठकर एक टनल से होते हुए शहर की तरफ आ जाते हैं। वो रात को रोड पे पैदल पैदल चल रहे होते हैं, तभी एक भले दिल की औरत डॉक्टर रिचर्ड को लिफ्ट देती है। नेक्स्ट सीन में यूएस मार्शल का ऑफिस दिखाया जाता है जहां गेराल्ड की टीम मौजूद थी। फिर इन्हें टिप मिलती है कि किसी ने इसके प्रिजनर को देखा है, तो ये लोग इन्फॉर्मर की बताई हुई जगह पर रेड मारते हैं, मगर वहां पर इन्हें रिचर्ड के बजाय वो प्रिजनर मिलता है जो डॉक्टर रिचर्ड के साथ भागा था। तो इसी रेड के दौरान वो प्रिजनर एक पुलिस वाले को होस्टेज बना लेता है, मगर गेराल्ड उस प्रिजनर को गोली मार देता है। इसके बाद फिर हमें डॉक्टर रिचर्ड दिखाए जाते हैं जिसे उस लेडी ने लिफ्ट देकर शिकागो पहुंचा दिया, और इस सिटी में डॉक्टर रिचर्ड असल में रहा करते थे। और अब डॉक्टर रिचर्ड हेलेन की मर्डर की सच्चाई पता लगाने शिकागो वापस आए हैं। डॉक्टर रिचर्ड एक पब्लिक फोन से अपने लॉयर को फोन करते हैं और हेल्प मांगते हैं, मगर लॉयर कहता है, रिचर्ड, मैं किसी क्रिमिनल को पनाह नहीं दे सकता, तुम इस वक्त कहां पर हो और तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते। मगर डॉक्टर रिचर्ड सेंट लुइस बोलकर फोन काट देते हैं। असल में डॉक्टर रिचर्ड ने लॉयर को गलत एड्रेस बताया था, क्योंकि उन्हें लगा होगा शायद उनके फ्रेंड्स के फोन टैप हो रखे होंगे, इसलिए उन्होंने झूठा एड्रेस बताया। और सही में यूएस मार्शल ने लॉयर का फोन टैप कर रखा था। गेराल्ड और उसकी टीम फोन कॉल रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर पता लगा लेते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड शिकागो वापस आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें रिकॉर्डिंग में एलिवेटर ट्रेन और वॉल स्ट्रीट ब्रिज की आवाज सुनाई दी थी। तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रिचर्ड अपने फ्रेंड चार्ल्स निकोलस से मिलते हैं। जब निकोलस कार से अपने घर जा रहा था, डॉक्टर रिचर्ड निकोलस से कुछ पैसे भी मांगते हैं और निकोलस रिचर्ड को पैसे दे देता है और अपनी कार में अंदर आने के लिए कहता है, मगर डॉक्टर रिचर्ड ये कहकर निकल जाते हैं कि वो उससे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। फिर हमें यूएस मार्शल के मेंबर दिखाए जाते हैं जो शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट जाकर उन डिटेक्टिव से मिलते हैं जिन्होंने डॉक्टर रिचर्ड को पकड़ा था। गेराल्ड को यह पूरा केस एब्सर्ड लगता है कि इन पुलिस वालों ने हेलेन की डेथ का इल्जाम रिचर्ड पर लगा दिया, जो कि काफी अजीब है, क्योंकि डॉक्टर रिचर्ड के पास हेलेन को मारने की कोई भी वजह नहीं थी। गेराल्ड केस को फिर से खोलने के लिए कहते हैं और सभी लोगों से बातचीत करने की डिमांड करते हैं, जिन जिन लोगों का डॉक्टर रिचर्ड से कांटेक्ट रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर रिचर्ड दिखाए जाते हैं जो एक अपार्टमेंट रेंट करते हैं और फिर कुक काउंटी हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर काफी सारे प्रोस्थेटिक्स को देखते हैं, क्योंकि हेलेन को जिस आदमी ने मारा उसका भी एक आर्म नकली था। तो डॉक्टर रिचर्ड एक मेडिकल रिपोर्ट को और एटलस ऑफ लिम्ब प्रोस्थेटिक नाम की बुक को घर ले आते हैं और अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। डॉक्टर एक आदमी की मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ते हैं जिसका एक हाथ कटा हुआ था। वहीं दूसरी ओर यूएस मार्शल गेराल्ड डॉक्टर चार्ल्स निकोलस को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम लास्ट टाइम डॉक्टर रिचर्ड से कब मिले थे। निकोलस बता देता है, आज सुबह ही। निकोलस कहता है कि डिटेक्टिव, अगर आप मेरे थ्रू रिचर्ड तक पहुंचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रिचर्ड बिल्कुल इनोसेंट हैं। और इसी तरह से गेराल्ड कई डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, मगर सभी लोग डॉक्टर रिचर्ड की ही साइड लेते हैं और डॉक्टर रिचर्ड को इनोसेंट बताते हैं। वहीं डॉक्टर रिचर्ड को विजन्स आ रहे होते हैं जिसमें वो मर्डरर से फाइट कर रहे होते हैं और फाइट में उन्हें हेलेन के कातिल का
प्रोस्थेटिक आर्म अच्छे से दिखाई देता है। मगर प्रेजेंट टाइम में घर के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनकर डॉक्टर रिचर्ड की नींद खुल जाती है। तो डॉक्टर विंडो से बाहर देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले अपार्टमेंट ओनर के बच्चों को अरेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो ड्रग डीलर थे। डॉक्टर राहत की सांस लेते हैं ये जानकर कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ने आई है। नेक्स्ट डे डॉक्टर रिचर्ड फिर से कुक काउंटी हॉस्पिटल जाते हैं, मगर इस बार उन्होंने एक वर्कर की ड्रेस और आईडी बैज पहन रखा होता है जो उन्होंने हॉस्पिटल से पहले चुराया था। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल के प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट जाकर वहां के एक कंप्यूटर को चालू करते हैं और रिकॉर्ड सर्च में उस कातिल के प्रोस्थेटिक आर्म का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिससे सर्च नैरो डाउन होके 5 रिजल्ट्स मैच हो जाते हैं। डॉक्टर रिचर्ड इस डिटेल को प्रिंट कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मगर तभी हॉस्पिटल में अचानक से काफी सारे न्यू पेशेंट लाए जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक बस का एक्सीडेंट हुआ था और सारे पेशेंट एक साथ लाए गए हैं। अब इनकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की कमी पड़ने लगती है। तो इसी वक्त जब डॉक्टर रिचर्ड यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक बच्चे को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था जो कि ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। तो डॉक्टर रिचर्ड उस बच्चे के स्ट्रेचर को खींचकर ले जाने लगते हैं और रास्ते में वो बच्चे के चार्ट को देखते हैं और लिफ्ट में बच्चे के डायग्नोसिस को फॉर्म पर ठीक करते हैं ताकि बच्चे को सही और टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके और वो जल्दी से बच्चे को सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाकर डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए हैंडओवर करते हैं। मगर इस सब का पता डॉक्टर एनी को भी लग जाता है क्योंकि जब डॉक्टर रिचर्ड बच्चे को ले जा रहे होते हैं और उसकी चेस्ट की चार्ट को देख रहे होते हैं तो डॉक्टर एनी ने रिचर्ड को देख लिया था और असल में बच्चे की पहली रिपोर्ट डॉक्टर एनी ने ही बनाई थी और एनी के हिसाब से जिस डिपार्टमेंट में उस बच्चे को पहुंचाना चाहिए था वहां पर बच्चा नहीं था। तो वो घबरा जाती है और जल्दी से आकर डॉक्टर रिचर्ड से झगड़ती है कि तुमने बच्चे को अपनी मर्जी से गलत डिपार्टमेंट में ऑपरेशन के लिए क्यों भेजा। और डॉक्टर एनी सिक्योरिटी चिल्लाने लगती है और फिर डॉक्टर रिचर्ड वहां से भाग जाते हैं। और जब ये इंसिडेंट हो रहा होता है इसी वक्त पुलिस वाले उस लड़के को इंटेरोगेट करते हैं जिसके घर पर डॉक्टर रिचर्ड रेंट पर रह रहे होते हैं। तो वो लड़का डॉक्टर रिचर्ड की पिक्चर एक पुलिस वाले के हाथ में पहचान लेता है और बताता है कि ये आदमी तो मेरे घर पे ही रह रहा है और इसे यहाँ पर कई दिन हो गए हैं। और इस सब से गेराल्ड और उसकी टीम को भी पता चल जाता है। तो ये लोग डॉक्टर रिचर्ड के रेंटल अपार्टमेंट जाकर तलाशी लेते हैं जहां पर गेराल्ड को पता चलता है कि डॉक्टर रिचर्ड कुक काउंटी हॉस्पिटल गए थे और वो आजकल प्रोस्थेटिक आर्म पर कोई छानबीन कर रहे हैं। तो ये लोग जल्दी से कुक काउंटी हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर डॉक्टर एनी से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। मगर अब तक डॉक्टर एनी को सच पता चल चुका था कि उस बच्चे की रिपोर्ट गलत थी और डॉक्टर रिचर्ड ने रिपोर्ट सही करके उस बच्चे को सही टाइम पर सही डिपार्टमेंट पहुंचा दिया था ऑपरेशन के लिए, जिससे बच्चे की जान बच गई। और यही बात डॉक्टर एनी गेराल्ड को भी बताकर यहां से चली जाती है। अब गेराल्ड को एक आदमी कहता है कि डॉक्टर रिचर्ड कैसे आदमी है कि सारा हॉस्पिटल पुलिस वालों से भरा पड़ा है, मगर उन्होंने यहां आने की रिस्क ली और तो और उन्होंने एक जने की जान भी बचाई। अब गेराल्ड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। और इसी वक्त डॉक्टर रिचर्ड पब्लिक फोन से उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं जिनका कांटेक्ट डॉक्टर ने हॉस्पिटल के प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट के डाटाबेस से निकाला था। पहले नंबर पे कांटेक्ट करने पे डॉक्टर रिचर्ड को पता चलता है कि वो शख्स तो मर चुका है। जब डॉक्टर रिचर्ड सेकंड नंबर पे कॉल करते हैं तो पता चलता है कि वो आदमी चोरी के आरोप में जेल में बंद है। तो डॉक्टर रिचर्ड जेल में जाकर उस आदमी से मिलते हैं, मगर उसे देखते ही डॉक्टर रिचर्ड को पता चल जाता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। तो डॉक्टर रिचर्ड यहाँ से चले जाते हैं और इसी टाइम पे गेराल्ड डॉक्टर रिचर्ड को सीढ़ियों के ऊपर से देख लेते हैं और उसे चेज करने लगते हैं। और अब डॉक्टर रिचर्ड भी बचकर भागने लगते हैं। और इसी चेज में डॉक्टर रिचर्ड कुछ पुलिस वालों से कहते हैं कि एक आदमी ब्लू टॉप कोट में गन लेकर भाग रहा है। तो पुलिस वाले जल्दी से गेराल्ड को पकड़ लेते हैं। असल में रिचर्ड ने चालाकी से गेराल्ड को फंसाया ताकि उन्हें भागने का टाइम मिल जाए। फिर गेराल्ड अपनी आइडेंटिटी क्लियर कराकर जल्दी से सभी के साथ रिचर्ड को चेज करते हैं, मगर डॉक्टर रिचर्ड सिक्योरिटी गेट लॉक होने से पहले ही यहाँ से भाग निकलते हैं और इनसे छुपने के लिए स्ट्रीट में चल रही परेड में शामिल हो जाते हैं। और गेराल्ड और उसकी टीम डॉक्टर को खूब ढूंढने की कोशिश करते हैं,
मगर डॉक्टर रिचर्ड उनके हाथ नहीं आते। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रिचर्ड अपनी ड्रेस चेंज करके मर्डर के थर्ड सस्पेक्ट के अपार्टमेंट जाते हैं और दरवाजा तोड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर रिचर्ड घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें सस्पेक्ट का फोटो मिल जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर रिचर्ड पहचान लेते हैं कि ये तो वही आदमी है जिसने हेलेन को मारा था। डॉक्टर रिचर्ड को वहां पर एक और पिक्चर मिलती है जिसमें वो आदमी एक दूसरे आदमी के साथ खड़ा था, जिसे डॉक्टर पहचान लेते हैं, जो कि है डॉक्टर एलेक लैंज, जिससे डॉक्टर रिचर्ड पहले कभी किसी पार्टी में मिले थे। इसके बाद डॉक्टर रिचर्ड यूएस मार्शल ऑफिस गेराल्ड को कॉल करके कहते हैं कि मैंने तुमसे टनल में कहा था कि मैं अपनी बीवी का हत्यारा नहीं हूं, मगर तुमने कहा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कितनी अजीब बात है, आजकल कानून के रखवालों को कोई परवाह ही नहीं है कि कौन इनोसेंट है। तुम लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, मगर मैंने रियल किलर को ढूंढ निकाला है। और ऐसा कह के डॉक्टर रिचर्ड फोन टेबल पर रखकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यूएस मार्शल के लोग जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से कॉल आया था और यहाँ पर पहुंचकर छानबीन करने लगते हैं। इन्हें यहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड के फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाते हैं और इसी टाइम वो मर्डर सस्पेक्ट भी यहाँ पर आ जाता है। तो वो आदमी अपने आप को एज अ फेडरिक स्काइलस इंट्रोड्यूस करता है। गेराल्ड स्काइलस से पूछता है, क्या तुम डॉक्टर रिचर्ड को जानते हो? तो स्काइलस कहता है, जी नहीं, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर रिचर्ड कौन है। फिर यूएस मार्शल के लोग बाहर आ जाते हैं तो एक आदमी गेराल्ड से कहता है, मेरे हिसाब से स्काइलस झूठ बोल रहा है, इसका डॉक्टर रिचर्ड से कुछ मैटर तो जरूर है और इस सब में उस फोटो वाले आदमी जिसका नाम डॉक्टर एलेक है उसका हाथ जरूर है। तो गेराल्ड स्काइलस पर नजर रखने के लिए कहता है और एक दूसरे आदमी से एलेक की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और यहाँ से ये लोग फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रिचर्ड सीक्रेटली डॉक्टर निकोलस को कांटेक्ट करके बताते हैं कि मैंने हेलेन के हत्यारे को ढूंढ लिया है और असल में वो हत्यारा मेरे घर चोरी करने नहीं आया था, ये जरूर कोई कॉन्स्पिरेसी है मेरे खिलाफ। असल में डेविन मैकग्रेगोर फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर एलेक एक मेडिकल ड्रग को प्रमोट कर रहे थे, मगर मुझे इस ड्रग में कोई प्रॉब्लम लगी तो मैंने इस ड्रग को बनाने और प्रमोट करने पर ऑब्जेक्शन उठाया था। शायद इसी वजह से उस कंपनी ने मेरे खिलाफ एक्शन लिया और हेलेन को मरवा दिया। मगर डॉक्टर निकोलस बताते हैं कि डॉक्टर एलेक तो लास्ट समर ही मर चुके हैं, जिस पर डॉक्टर रिचर्ड काफी सरप्राइज होते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहते। अब डॉक्टर रिचर्ड और यूएस मार्शल हेलेन की डेथ केस के रियल मास्टरमाइंड के काफी क्लोज पहुंचते जा रहे थे। तो रियल मास्टरमाइंड घबराकर स्काइलस को फोन करके रिचर्ड को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों ने स्काइलस के घर को घेर रखा था और वो बिना पुलिस वालों की नजर में आए घर से बाहर नहीं जा सकता था। तो वो फेक अलार्म बजा देता है जिससे फायर गार्ड्स की गाड़ियां उसके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे स्काइलस के घर का डोर का व्यू पुलिस की नजर से हट जाता है और इसी का फायदा उठाकर स्काइलस यहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रिचर्ड को कंफर्म था कि डेविन मैकग्रेगोर कंपनी के न्यूली प्रमोटेड ड्रग जिसका नाम RDV-90 है उसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो वो अपने एक साथी से मिलता है जिसका नाम बोन्स है और उन सैंपल्स की डिमांड करता है जो उन पेशेंट से लिए गए हैं जिन पर RDV-90 ड्रग का इस्तेमाल हुआ था। फिर रिचर्ड एक डॉक्टर फ्रेंड के पास जाते हैं जो रिचर्ड को हक करके स्वागत करती है और फिर ये लोग इन सैंपल्स को चेक करते हैं। सभी सैंपल्स बिल्कुल ठीक थे और इन सभी सैंपल्स की रिपोर्ट डॉक्टर एलेक ने अप्रूव की थी। तो डॉक्टर रिचर्ड को याद आता है कि डॉक्टर एलेक तो लास्ट समर ही मर चुके हैं, मगर ये लोग लेटेस्ट सैंपल रिपोर्ट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेटेस्ट सैंपल रिपोर्ट तो एलेक के मरने वाले दिन साइन हुई है, मगर उस दिन तो डॉक्टर एलेक हॉस्पिटल आए ही नहीं थे। यानी डॉक्टर एलेक के बजाय कोई और आदमी रिपोर्ट को बदली करके साइन कर रहा था, जिस पर डॉक्टर रिचर्ड सोचते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो डॉक्टर एलेक से अथॉरिटी में ऊपर हो और सैंपल से छेड़छाड़ कर रहा हो, ताकि ओरिजिनल एबनॉर्मल सैंपल्स के बजाय नॉर्मल सैंपल और सैंपल रिपोर्ट्स हॉस्पिटल रिकॉर्ड में शो हों। कुछ देर बाद सोचने के बाद रिचर्ड को अंदाजा लग जाता है कि ऐसा कौन कर सकता है। इसी बीच गेराल्ड के आदमी भी बोन्स तक पहुंच जाते हैं। ये लोग बोन्स से रिचर्ड के बारे में पूछते हैं, मगर बोन्स कुछ नहीं बताता। मगर जब ये लोग डॉक्टर एलेक के बारे में पूछते हैं तो बोन्स एलेक के बारे में सब कुछ बता देता है और RDV-90 ड्रग्स के बारे में भी,
कि इस ड्रग के सैंपल डॉक्टर एलेक अप्रूव करते थे। मगर इन सब इंफॉर्मेशन में इन लोगों को एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि डॉक्टर एलेक और डॉक्टर निकोलस एक दूसरे को जानते थे। और एक खास बात यह है कि असल में डॉक्टर निकोलस डॉक्टर एलेक का बॉस था रियल में, और उसके पास डॉक्टर एलेक को ओवरराइड करने की भी अथॉरिटी थी। तो यूएस मार्शल का एक यंग मेंबर जल्दी से गेराल्ड को फोन करके सारी डिटेल बताता है, और ये सब सुनकर गेराल्ड के दिमाग की घंटी बज उठती है। तो अब गेराल्ड को लगता है कि डॉक्टर रिचर्ड, एलेक, निकोलस, स्काइलस और आरडीवी 90 ड्रग्स, इन सभी में कोई ताल्लुक जरूर है, और इस सब का हेलेन की डेथ से रिलेशन भी है। नेक्स्ट सीन में स्काइलस को डॉक्टर रिचर्ड दिख जाता है और वो रिचर्ड का पीछा करने लगता है, और फिर रिचर्ड एक ट्रेन में बैठकर यहाँ से भाग जाता है। मगर इस ट्रेन पर स्काइलस भी पहुंच जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्काइलस रिचर्ड पर गन पॉइंट कर देता है। मगर तभी ट्रेन में ब्रेक लगती है क्योंकि अगला स्टेशन आ चुका था, जिससे स्काइलस का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर रिचर्ड स्काइलस पर टूट पड़ते हैं और उसे पीटकर ट्रेन की डोर पर हथकड़ी लगा के यहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं यूएस मार्शल ऑफिस में गेराल्ड को न्यूज मिलती है कि बेल्बो रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर रिचर्ड को देखा गया है। तो गेराल्ड और उसकी टीम जल्दी से बेल्बो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। मगर तभी रिचर्ड का पीछा कर रही पुलिस के रेडियो फ्रिक्वेंसी पर सुनने को मिलता है कि रिचर्ड हिल्टन टावर मॉल की तरफ जा रहा है। तो ये लोग भी हिल्टन टावर की तरफ चल देते हैं और कुछ ही देर में ये लोग हिल्टन टावर मॉल के बाहर तक पहुंच जाते हैं। फिर यूएस मार्शल पूरे मॉल को सील कर देते हैं और मॉल के अंदर भारी मात्रा में पुलिस ऑफिसर आने लगते हैं। और इसी वक्त मॉल के एक हॉल में एक प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, जहां काफी सारे बड़े लोग आए हुए थे। और इस मीटिंग में डॉक्टर निकोलस स्पीच दे रहा होता है कि वो डेविन मैक्ग्रेगर फार्मास्यूटिकल्स का डायरेक्टर है और कंपनी न्यू मेडिकल ड्रग लॉन्च करने वाली है, जो कि बिल्कुल सेफ है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी स्पीच के दौरान रिचर्ड भी यहाँ पर आ जाता है और लोग रिचर्ड को पहचान कर उसकी तरफ इशारा करते हैं, और निकोलस भी रिचर्ड को देखकर और चुप हो जाता है क्योंकि अब उसे पता है कि उसका भांडा फूटने वाला है। डॉक्टर रिचर्ड निकोलस से कहते हैं कि तुमने आरडीवी 90 ड्रग्स की सैंपल्स और लाइव सैंपल्स की रिपोर्ट चेंज कर दी। तुम्हें पता था कि ये ड्रग्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी तुमने इसकी रिपोर्ट को परफेक्टली हेल्दी दिखाया और तुमने हेलेन को भी मार दिया क्योंकि मैंने इस ड्रग के अप्रूव होने पर ऑब्जेक्शन जताया था। तो अब सिचुएशन बिगड़ती देखकर निकोलस रिचर्ड को बाहर बुलाता है, मगर बाहर जाते ही निकोलस रिचर्ड पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट चालू हो जाती है। और लड़ते लड़ते ये दोनों एक लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं और फिर लिफ्ट नीचे जाने लगती है। मगर रास्ते में लॉन्ड्री वाले फ्लोर पर लिफ्ट रोककर निकोलस लिफ्ट से फ्लोर पर निकल जाता है और रिचर्ड भी जैसे तैसे करके लिफ्ट से बाहर निकलता है। और इसी टाइम गेराल्ड और उसका एक साथी कॉस्मो भी लॉन्ड्री फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। मगर निकोलस भी काफी चालाक था, वो कॉस्मो को पीछे से नॉक करके बेहोश कर देता है और उसकी गन ले लेता है और गेराल्ड को पीछे से शूट करने ही वाला होता है कि रिचर्ड वहां आकर निकोलस को पाइप से मार के गिरा देता है, जिससे निकोलस शूट नहीं कर पाता। असल में गेराल्ड को अब पता चल चुका था कि रिचर्ड इनोसेंट है और असली मास्टरमाइंड तो निकोलस है। इसलिए निकोलस गेराल्ड को मारकर रिचर्ड को और गहरा फंसाना चाहता था ताकि रिचर्ड पर यूएस मार्शल डिप्टी गेराल्ड को भी मारने का आरोप लग जाए, ताकि पुलिस रिचर्ड को ढूंढने के बजाय ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दे। फिर गेराल्ड भी रिचर्ड के पास आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूं तुमने हेलेन को नहीं मारा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्काइलस को भी अरेस्ट कर लिया गया है और डॉक्टर निकोलस को भी। मगर डॉक्टर निकोलस अब चल भी नहीं पा रहा होता, तो उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। और इसी वक्त बाहर मीडिया वाले उमड़ रहे होते हैं। एक रिपोर्टर शिकागो के पुलिस डिटेक्टिव से पूछती है, क्या डॉक्टर रिचर्ड इनोसेंट हैं? क्योंकि र्यूमर के हिसाब से हेलेन की डेथ के पीछे निकोलस और स्काइलस का हाथ था। मगर लास्ट टाइम तक सारे एविडेंस होने के बावजूद भी शिकागो की पुलिस और डिटेक्टिव कहते हैं कि रिचर्ड एक क्रिमिनल है और वो गिल्टी है। मतलब पता नहीं कि इन लोगों को इनोसेंट प्रूव करने के लिए और कितने एविडेंस चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड को भी हथकड़ी लगाकर गेराल्ड अपने साथ ले जा रहा है, मगर वो अपनी कार में रिचर्ड की हथकड़ी खोल देता है, ये कहकर
कि किसी को भी इसका पता नहीं चलेगा और इनकी कार यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये धांसू मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।